हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे। जिसमें मुख्य टॉपिक हम लोग का जो है ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और सभी बच्चे से ये हमेशा ये कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी संपूर्ण मेहनत करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके रिजल्ट सबसे अलग हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरा मुख्य टॉपिक आज का रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के ही मेरे मन में ख्याल आता है कि भाई इसका जो इम्पोर्टेंस है, आगे चल के आप एप्लीकेशन पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। खैर, मैं उसके बाद में बात करूँगा। सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात किया जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये सिर्फ एक ट्रायंगल पे डिपेंड है, जिसका नाम है हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल उसका नाम है, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये आपका सी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने एक सबसे पहले एक बात बताई। साइंटिस्ट का नाम है पाइथागोरस। इन्होंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो नीचे है इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं, इसको हम लंब कहते हैं। कर्ण को एच से लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेनस होता है। आधार को बी से यानी कि बेस कहते हैं, और लंब को हम लोग पी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज के बारे में बताया, और बताया इन्होंने कि इसके बीच क्या संबंध होता है। उन्होंने एक संबंध बताया। उन्होंने बोला कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो इसमें कर्ण के स्थान पे क्या हम एच ले सकते हैं? तो ये एच स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पे हम पी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और आधार के स्थान पे क्या ले सकते हैं? बी स्क्वायर ले सकते हैं। यानी कि उन्होंने फाइनली बताया कि जो एच स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चलिए, इसमें कुछ बात करें हम लोग, तो एक चीज ध्यान दीजिए। यहाँ से यदि देखें, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या मिला? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यदि देखें, तो बताइए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है? रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। क्लियर है सबका? अच्छा, यहाँ से यदि देखें सेकेंड टर्म ऑफ में, तो बताइए, इधर देखिए क्या दिया हुआ है? एच स्क्वायर बराबर दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए, आर एच एस वाला के एल एच एस में और एल एच एस वाला के आर एच एस में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यदि हम पूछें कि बताओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बताइए प्लस होने जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। यानी बोल सकते हैं रूट क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया सेकेंड। इसी में यदि देखा जाए थर्ड के, तो एक बात बताइए, यहाँ से हम चाहें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो बताइए, यदि हम चाहें तो यहाँ से हम पूछें कि बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए बी स्क्वायर निकालना हम लोग को, तो ये प्लस में पी है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर और माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। यानी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी मुख्यतः देखा जाए तो एक, दो और तीन, यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, देखिए, यानी सब को एक साथ बांधे तो देखिए क्या होगा। यदि सब को एक साथ बांधे तो बस ध्यान दीजिए, हमको मेन मुख्यतः क्या याद रखना है? तीन बात हमें याद रखनी है इसमें। ठीक है, पहला क्या है? पहला आपको याद रखना है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो मेन हो गया आपका।
यहाँ से 3 चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे पहले H, सेकंड में हमें याद रखनी है P और थर्ड में हमें याद रखना है P, यानी इन 3 का हमें काम पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले H की बात करें, तो H का जो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम बात करें P की, तो P का क्या होता है, इसमें लिखेंगे तो एच स्क्वायर, क्योंकि P निकालना तो ये नहीं आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। और बात करें B की, तो B का हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है सबका? देखिए कमजोर बच्चा के लिए बता दें, जो चाहते हैं कि एक बार में याद रखें, देखिए उनके लिए सिंपल सी बात बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले सिंपल बता दें कि जब ये दो बात याद रखिएगा, अगर एच रहेगा तो एच में एच, देखिए एच जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो एच के लिए क्या करना है, हमें जोड़ के चलना है। लेकिन यदि पी और बी की बात करें तो पी अभी हमेशा घट के चलता है, क्योंकि छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, बोलिए एच, एच का मतलब बताइए। त्रिभुज की बात करें तो एच जो होता है किसी मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एच सबसे बड़ी भुजा होती है, फिर आपका आधार होता है, लंब होता है, लेकिन एच तो बड़ा होता है। तो बड़ा रहेगा तो बड़ा के लिए क्या सोचना है हम लोग को, रूट तो भाई तीनों में होगा, रूट आपको तीनों में लगाना है, एकदम रट जाना है इसको। एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रूट के साथ चलेगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। बात करें पी की, तो बड़का में से छोटा घटाता, बड़का क्या है देखिए एच, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और बी की बात करें तो इसका हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। तो आशा करते हैं क्लियर होगा सबका, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये बात थी ज्योमेट्री की, जिन्होंने पाइथागोरस ने कहा, ठीक है? चलिए आप ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, कुछ बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करें, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ही ट्रायंगल की बात होगी जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये समकोण नहीं कहेंगे, जब तक ये चिन्ह नहीं देंगे तब तक नहीं कहेंगे। ये मान लीजिए 90 है, फिर इसको क्या कहते हैं एच, इसे क्या कहते हैं बी और इसे क्या कहते हैं पी। देखिए शुरुआती दिनों की बात करी तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हिपार्कस, ठीक है? हिपार्कस ने एक छोटी सी बात बताई थी, उन्होंने शुरुआती क्षण में बताया था पी और एच और ये सब साथ उन्होंने पाइथागोरस दिया, लेकिन शुरुआती बात करें तो हिपार्कस जो थे उन्होंने एक बात बताया था कि इन तीनों के बीच में संबंध है। जैसे आप लोग पढ़े हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, लेकिन 6 ही क्यों होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। तो शुरू में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि देखिए जैसे ये है पी और ये बी है, एक काम करते हैं, हम लिखते हैं पी बी, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया एच हो गया। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए पी है, ये बी है और मान लीजिए एच है। यहाँ बात करें तो पी है, ये बी है और ये एच है। एक काम करते हैं, त्रिभुज में कितने हो गए, एक पी है, बी है और एच है। एक काम करते हैं, एक सबसे पहले सब भुजा को एक एक करके डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं एच को डिवाइड, तो ये भी एच है, ये भी एच है और ये भी एच है, ठीक है? अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एच से डिवाइड किया, अब क्या करते हैं कि फिर हम बी से डिवाइड करते हैं। यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया। अच्छा फिर हम बात करते हैं पी से, तो यहाँ पी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए एक बहुत मैजिक एक बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा। यदि हम एच से एच काटे तो क्या हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा, बराबर इक्वल हो जाएगा। फिर बात करें हम लोग बी से बी कटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इससे इसे काटे तो क्या हो गया 1 हो गया। मतलब ये और ये और ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 1 हो गया। अच्छा बताइए अब कितना बचा, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6, यानी कि टोटल कितने बचे 6। और इस 6वें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसी में एक शब्द आएगा, ठीक है? इसी को हिपार्कस ने बताया कि जो p बटा h होता है इसको हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं उसे, साइन। अभी थीटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कहते हैं साइन। कि b और h होता है तो b और h का जो संबंध होता है, यानी कि बेस और कर्ण का, यानी कि बेस आधार और कर्ण की बात होती है, तो इसे हम कहते हैं कॉस, ठीक है? फिर देखिए जो p और b होता है इसे हम कहते हैं tan, इसे tan कहते हैं। या h और b है तो h और b को हम कहते हैं सेक। और बात करें यहाँ से b और p की, तो b और p को हम कहते हैं कॉट। और बात करें h और p की तो इसे हम कहते हैं कॉसेक। इस शुरुआती क्षण में हिपार्कस ने इस बात को बताया, ठीक है? और इसी से उन्होंने बताया कि भाई जो p बटा h होता है वो साइन होता है, b बटा h होता है कॉस होता है। यदि उन दिनों में यदि उन्होंने बताया होता कि p बाई h कॉस होता है तो उस दिनों हम लोग पढ़ते कॉस, लेकिन उनके मन में है कि नहीं p बाई h को ही साइन कहते हैं, तो आज हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है? सही बात। अब देखिए, अब बात करते हैं कि एक चीज है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा, ठीक है? तो थीटा के सामने वाला हमेशा p होता है, उसके नीचे देख रहे हैं b है, और ये तो कभी चेंज होता है नहीं। यदि यहाँ थीटा रहेगा
तो P और H के बीच जो संबंध बताता है इसी को थीटा लिखे तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ बात करें तो सेक थीटा, इसमें क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और इसके बात करें तो कॉसिक थीटा। यानी कि थीटा होगा तो थीटा होगा, अल्फा होगा तो अल्फा होगा, बीटा होगा तो बीटा होगा, ये तरह के परिवर्तन सब होते रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होते हैं, लेंथ क्लियर है सबका। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सबको एक साथ करते हैं ताकि पहले याद हो, तब इसमें कुछ बातें होंगी। देखिए तो सबसे पहली बात है कि हम एक बात बताते हैं। सबसे पहले देखिए चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले आपका हो जाता है संबंध बताते हैं P बटा H हो गया, फिर बात करें हम लोग P बटा H हो गया, और फिर बात करें हम लोग P बटा B हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें हम लोग, उसके बाद हो गया H बटा P हो गया, उसके बाद हम लोग देखें तो H बटा B हो गया, और फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा B बटा P हो जाएगा। अब सुनना बढ़िया से ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये पारगस ने बताया कि जो P बटा H होता है तो इसका जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा होता है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे साइन थीटा। यदि थीटा है तो क्या मानेंगे साइन, इसका मतलब है यहाँ थीटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा P बटा H को क्या कहेंगे साइन थीटा। अच्छा B बटा H को क्या कहेंगे कॉस थीटा। फिर बात करें P बटा B को, तो P बटा B को हम कहेंगे कॉट थीटा, सॉरी P बटा B को हम कहेंगे टेन थीटा। ठीक है, ये तीनों क्लियर है सबका। फिर से P बटा H को क्या कहेंगे साइन थीटा, B बटा H को क्या कहेंगे कॉस थीटा, P बटा B को क्या कहेंगे टेन थीटा। अब हमें ख्याल रखना है कि जब साइन का उल्टा कहेगा तो साइन का उल्टा हम लोग चलेंगे कॉसेक, जब बात करें कॉस के तो कॉस का उल्टा कहेंगे सेके, और फिर टेन का कहेगा तो टेन का चलेंगे कॉट। इसका मतलब क्या है, यानी कि P बटा H है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। इसका मतलब देखिए H कहाँ चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, तो इसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे कॉसेक थीटा। अच्छा B बटा H है तो इसे कॉस कहते हैं, और कॉस का रिवर्स अगर उल्टा बात करें जिसका सेक थीटा होता है, इसका मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो वो लोग क्या कहेंगे H ऊपर चला गया और B देखिए नीचे आ गया, तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बात करें P बटा B को टेन कहते हैं तो नीचे वाला ऊपर यानी कि B बटा P को हम क्या कहेंगे कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर सबका, यानी कि ये हम आशा करते हैं कि पूरा क्लियर होगा सबका। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इसको फास्ट। चलिए अब इसको जरा फास्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, फिर बात करें हम लोग कॉस थीटा, फिर बात करें हम लोग टेन थीटा, और फिर बात करें इधर हम कॉसेक थीटा, फिर बात करें हम लोग सेक थीटा, और फिर बात करें हम लोग कॉट थीटा। देखिए सबसे पहली बात करें बुआ, साइन थीटा का जो होता है फॉर्मूला उसका होता है P बटा H। बात करें कॉस थीटा की तो इसका होता है B बटा H। टेन थीटा की बात करें तो इसका होता है P बटा B। इतना क्लियर है सबका। बोलिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, इसका क्या हो जाएगा H बटा क्या होगा P, और इसकी बात करें तो नीचे वाला ऊपर तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर H बाई क्या हो जाएगा B, और बात करें टेन थीटा P बटा B तो इसका क्या हो जाएगा B बटा P होता है। ये लाइन तो क्लियर सबका। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके अनुसार कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग का हो सके। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, देखिए क्या आप लोग सोचते हैं, इतना पूरा ध्यान रखिएगा। ये आपका P। देखिए सबसे पहली बात करें क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1, बी में -1, सी में 0, और डी इनमें से नन। इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करें सोल्यूशन की इसकी। देखिएगा साइन थीटा यहाँ दिया हुआ है और यहाँ क्या है कॉसेक थीटा। अच्छा एक बात बताइए बुआ, साइन थीटा का मान देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे तो P बटा H इंटू
अच्छा कॉसेक थीटा क्या होगा? तो कॉसेक थीटा होता है h/p, तो बोलिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा h बटा क्या होगा p, यानी हम बोल सकते हैं, बताइए a से h कट गया, p से p कट गया, तो मतलब बताइए क्या हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर सबका? चलिए इसी प्रकार बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग सेकेंड। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्या है क्वेश्चन आपका? सेकेंड है कि कॉस थीटा और इनटू में सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आपके ऑप्शन है 0, बी में 1, सी की बात करें तो -1 और डी की बात करें तो नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी बात करें हम लोग, इसके सोल्यूशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करें हम लोग कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा देखो यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा और इनटू में क्या दिया हुआ वहाँ पे सेक थीटा। अच्छा कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं? तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग b बटा h। अच्छा बात करें सेक थीटा की तो ध्यान दीजिएगा, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा होता है b बटा h और सेक की बात करें तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाता है नीचे, यानी h बटा क्या हो जाएगा b। ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, तो बोलिए फाइनली क्या बचा हम लोग का 1, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत ना होगा, सभी चीज क्लियर है आप लोग की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए आप बात करते हैं नेक्स्ट, इधर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्या है? टेन थीटा और इनटू में बात करें हम लोग कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? आपके ऑप्शन है 0, बी में है -1, सी में है 2 और डी में है 1। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ सोल्यूशन की यदि हम बात करें इसकी तो टेन थीटा जो होता है सबसे पहले क्या दिया हुआ है टेन थीटा इंटू यहाँ क्या दिया हुआ है कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा जो होता है आपका वो होता है p बटा बी इंटू कॉट की बात करें तो टेन का उल्टा होता है p बटा बी, इसका होता है तो इसका होता है b बटा p, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या b बटा p। इसका मतलब है कि b से b कट गया, p से p कट गया, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी कि अगर हम देखें तो इतना से हम लोग ने एक बात सीखा, इतना से हम लोग ने एक नई बात सीखा, वो क्या है? देखिए बच्चों यहाँ से हमने कुछ नई बातें सीखी, वो ध्यान दीजिएगा क्या सीखने योग्य बात है। सबसे पहले हमने रिलेशन देखा कि साइन थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा, ये जो होता है इसका मान क्या होता है 1 होता है। पहला बात हमने रिलेशन ये देखा। पहले रिलेशन हम लोग ने देखा ये। फिर बात करें सेकेंड में, सेकेंड में हमने देखा कि कॉस थीटा और इनटू में सेक थीटा, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। फिर थर्ड में हमने बात किया हुआ, थर्ड में क्या है, फिर हमने कहा कि टेन थीटा और इनटू बात करें हम लोग कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से, तीनों का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसमें सीखने योग्य बातें क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात करें कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1, फिर बात करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, फिर बात करें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। अच्छा यहाँ से हम आपसे पूछे कि बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, तो बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा? बताइए साइन इंटू कॉसेक है, तो ये गुना में नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्लियर है सबका? अच्छा फिर हम लोग बात करें कि बताइए जब कॉसेक को रखेंगे तो साइन कहाँ जाएगा नीचे, तो हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 बटा क्या होगा साइन थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका? ठीक है फिर हम लोग बात करें यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है और सेक थीटा है। देखिए इसमें क्या है, देखिएगा यहाँ से यदि हम बात करें कॉस थीटा की तो बताइए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अच्छा और फिर बात करें हम लोग जब यहाँ से हम निकालेंगे सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 बाई हो जाएगा कॉस थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका? अच्छा फिर हम लोग बात करें यहाँ से हम पूछे कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो एक गुना में नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी टेन थीटा बोल सकते हैं 1 बाई क्या होगा कॉट थीटा।
अच्छा, फिर बात करें हम लोग कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 1/tan थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका? कहीं कोई दिक्कत? ये लाइन तो सबका स्पष्ट है? अब देखिए बुआ, अब इसी से क्या है कि कुछ इंटरलेट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी कहेगा कि sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है तो 1, फिर कहेगा cos इंटू sec थीटा क्या होता है 1, फिर बात करें tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। जब बोलेगा sin थीटा तो याद रखिएगा sin थीटा कहेगा तो 1/cosec थीटा, फिर कहेगा cosec थीटा तो याद रखिएगा 1/sin थीटा, फिर कहेगा cos थीटा तो इसका होता है 1/sec थीटा, और फिर कहेगा sec थीटा तो इसका होता है 1/cos थीटा, फिर कहेगा tan थीटा तो इसका होता है 1/cot थीटा, और फिर कहेगा cot थीटा इसका होता है 1/tan थीटा। क्लियर है सबका यहाँ तक? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें क्या है? चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इस रिलेटेड करने के लिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए कॉट थीटा, ऑप्शन बी टेन थीटा, सी कॉट थीटा, और डी, कॉट तो दिया है ना, साइन थीटा, टेन थीटा, और यहाँ दे दीजिए साइन थीटा, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? आपके ऑप्शन है कॉट थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, और इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है? देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करें, आप लोग फॉर्मूला एकदम पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें इसका, तो साइन थीटा और बटा में क्या है कॉस थीटा, एकदम याद रखिए। साइन थीटा क्या होता है तो पी बटा एच, और कॉस थीटा होता है बी बटा एच, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा क्या होता है एच। अच्छा, और कॉस थीटा का क्या होता है तो बी बटा क्या होता है एच। एक बात बताइए, ब्रैकेट जो नीचे देख रहे हैं आप, तो नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। हम बोल सकते हैं यहाँ से कि पी बटा एच इंटू नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो एच बटा में क्या हो जाएगा आपका बी, यानी हम बोल सकते हैं कि एच से एच कट गया तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा पी बटा बी। और याद रखिएगा पी बटा बी को ही क्या कहते हैं टेन थीटा, यानी हम कह सकते हैं कि पी बटा बी बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी हम बोल सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है सबका? चलिए इसी टाइप का हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, बस ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आपके ऑप्शन है टेन थीटा, बी में cot थीटा, सी में सेक थीटा, और डी में इनमें से कोई नहीं यानी कि ना। चलिए इसका देखते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा। देखिए बात करें हम लोग, आप लोग पढ़ चुके हैं सब, इससे पहले हमने बताया आपको कि भाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो b बटा क्या होता है h होता है। अच्छा, फिर बात करें हम लोग साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या होता है तो ये आपका p बटा h होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें हम लोग, तो cos थीटा बटा में क्या दिया हुआ है साइन थीटा। अच्छा, बताइए cos थीटा का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मान दिया है b बटा h, और साइन थीटा के मान देखें तो साइन का मान क्या दिया है p बटा क्या दिया है h। ये लेंथ क्लियर है सबका? अब देखिए, अब इसको तो कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको नीचे वाला हो जाएगा ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे। इसका मतलब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखिए इसका हो जाएगा b बटा एच, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो h बाई क्या हो जाएगा p, यानी बोल सकते हैं इससे कट गया तो हम लोग क्या बचेगा b बाई p। और याद रखिएगा p बाई b होता है टेन थीटा, और उसका उल्टा करें तो b बाई p जो होता है आपका cot थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा b, ऑप्शन नंबर बी cot थीटा। चलिए सबका, आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए cos बाई साइन निकालना था, cos थीटा को क्या लिखते हैं b बटा h, और sin थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग तो p बटा क्या होता है h होता है। अच्छा, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं तो b बटा h, और sin थीटा की बात किसका होता है p बटा h। हमेशा आपको याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इसको कुछ मत लीजिए, इसका जस्ट का तस, और इसको चेंज करिएगा, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे, तो नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, और ऊपर वाला हो जाएगा नीचे। एच से एच कट गया तो हम लोग b बाई क्या बचा p, और याद रखिएगा b बाई p जो होता है वो हमेशा क्या होता है तो cot थीटा होता है। क्लियर है सबका? चलिए, यानी कि मुख्यतः यहाँ से हमने दो बात सीखा। पहला बात क्या सीखा हमने, पहली बात हमने सीखा हुआ, यदि हम जब भी बात करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग
कि जब भी हम पूछेंगे कि साइन थीटा अब बटा में क्या होगा कॉस थीटा, तो इसका याद रखिएगा साइन बाई कॉस थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है टेन थीटा। और हम लोग नेक्स्ट की बात करें हम लोग, अगला बात करें हम लोग, तो कॉस थीटा अब बटा में क्या होता है वो साइन थीटा, तो इसका जो होता है कॉस बाई साइन की बात करें तो इसका क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो क्लियर है सबका। तो हम लोग आज के लिए इतना ही चलेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बढ़िया से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।